जय हिंद। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि पे। आज हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम को जानेंगे। अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, 6 को जानेंगे। पिछली क्लास में हम लोग दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम जान चुके थे। आइए देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। ये मान लीजिए कोई आपका एक अवतल दर्पण है, तो हमने कलई कर दिया इस साइड से। इसका ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे ध्रुव होगा। ये अवतल दर्पण यमन हो गया। इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहीं होगा, यहाँ फोकस होगा, और हमने मान लिया यहाँ पे अनंत है। तो कुल कितनी स्थिति में वस्तु रख सकते हैं, पहले उसे समझेंगे। पहले वस्तु कहाँ पे रख सकते हैं? अनंत पे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तीसरी कंडीशन वक्रता केंद्र पे हो सकता है। चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। चौथा हो गया। पांचवा फोकस पे, और छठवां फोकस और ध्रुव के बीच। इस प्रकार अवतल दर्पण के सामने हम लोग कुल 6 स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं। आइए 6 के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। कहाँ हो? अनंत पर हो। इसके लिए फिगर बनाते हैं। यह है आपका अवतल दर्पण। इसको हमने कलई कर दिया। इसका ये मुख्य अक्ष है, इसका वक्रता केंद्र, और ये फोकस। अनंत से जो भी किरणें आती हैं, आपको पता ही है कि समांतर चलती हैं। तो 2 किरणों को हम लोग लाएंगे अनंत से और प्रतिबिंब को बना लेंगे। पहली किरण इसके वक्रता केंद्र से जाएगी, दूसरी इसके फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जाती है वो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और जैसे ही ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, इस पॉइंट पे काट देगी, और यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। कहाँ प्रतिबिंब बना है? अपने फोकस पे। यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, और ये कहाँ पे बना है? फोकस पे। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। वस्तु अनंत पे है तो बहुत बड़ी है, बहुत दूर से आ रही किरणें, और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो काफी छोटा है, तो फोकस पर बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। वास्तविक होगा कि आभासी होगा? दर्पण के सामने है तो कैसा होगा? ये वास्तविक होगा। और मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा होगा। तो वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दूसरी कंडीशन जानते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, दर्पण के सामने है तो वास्तविक है, वास्तविक। मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा, और वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा।
अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो। अवतल दर्पण बना लेंगे। ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। हमने एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया। यहाँ पे एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, जो टकराने के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। और दूसरी इसकी वक्रता केंद्र से जाएगी, जो टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। इस रास्ते से जाएगी और इसी रास्ते से वापस लौट आएगी। ये दोनों किरणें जहाँ पे काटी हैं वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? पहले लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के सामने है तो वास्तविक है, और मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा। देख रहे हो वस्तु से छोटा है तो लिख देंगे वस्तु से छोटा। और ये जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। फिर से समझ लीजिए इसको। हमने एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई, जो फोकस से गई। दूसरी इसके वक्रता केंद्र से गई, जो टकराकर उसी रास्ते से वापस लौट आई। ये दोनों किरणें इस पॉइंट पे एक दूसरे को काटी हैं, इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा है, दर्पण के सामने है तो वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। और तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। इसके लिए एक अवतल दर्पण बना लेते हैं और इसके मुख्य अक्ष पर, इसके वक्रता केंद्र पे हम लोग एक वस्तु रख लेते हैं। एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहाँ से जाएगी? इसके फोकस से जाएगी। और दूसरी जो इसके फोकस से जाएगी वो टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और ये दोनों किरणें जहाँ पे काटेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। किरण यहाँ से गई है जो फोकस से गई, दूसरी फोकस से गई है जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई है। तब वक्रता केंद्र के लिए जो प्रतिबिंब बना हो, कहाँ पे बना है? वक्रता केंद्र पर ही। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर दर्पण के सामने है तो वास्तविक, मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा। और देख के ही पता चल रहा है कि वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। हो गया। अब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। आइए देखते हैं, समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो,
एक अवतल दर्पण बना लेंगे फिर से। वस्तु को हम लोग अब की बार वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। रख दिया। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, जो कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी इसके फोकस से जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और ये दोनों किरणें जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब यहाँ पे इसका बनेगा। ये इनफाइनाइट है, अनंत है। तो वस्तु को हमने रखा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। इसका जो प्रतिबिंब है वो बना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण के सामने है तो वास्तविक। वास्तविक मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा और वस्तु से बड़ा। कहाँ पे बना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो वस्तु से बड़ा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अब अगली कंडीशन आ जाएगी जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर हो। पांचवी कंडीशन, जब वस्तु फोकस पर हो। इसे आप नोट करते चलिए। समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। जब वस्तु फोकस पर हो। नहीं समझ में आएगा एक ट्रिक बता देंगे जिससे याद रहेगा। आइए एक अवतल दर्पण फिर से बनाते हैं। इसके मुख्य अक्ष पे हम लोग इसके फोकस पे एक वस्तु रख देंगे। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, जो कहाँ से जाएगी? इसके फोकस से जाएगी। दूसरी किरण को हम लोग वक्रता केंद्र से भेज देंगे। ये दोनों किरणें आप देख रहे हो कि समानांतर जा रही हैं, इसलिए एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। काटेंगी नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा होगा, दर्पण के सामने है तो वास्तविक होगा। तो अनंत पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। लास्ट कंडीशन है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। उसे भी जान लेते हैं हम लोग। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। ध्रुव के बीच हो। बना लेंगे एक अवतल दर्पण फिर से। अब की बार वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखना है। रख लेते हैं। वस्तु को यहाँ पे रख दिया। एक किरण तो जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहाँ से जाएगी? इसके फोकस से जाएगी। दूसरी इसके वक्रता केंद्र से जाएगी। कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से। ये दोनों किरणें सामने कहीं मिलेंगी नहीं, इनको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे जाके एक दूसरे से मिल जाएंगी, और जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। जो प्रतिबिंब है देख रहे हो दर्पण के पीछे है, इसलिए कैसा होगा? ये आभासी होगा। तो जो प्रतिबिंब है लिख लेंगे प्रतिबिंब आभासी होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा।
वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा। इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि अवतल दर्पण की इन पांच स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना, जबकि छठवीं स्थिति में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना। इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। एक अवतल दर्पण बनाए, इसका ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है और अनंत है। पहले 6 स्थिति में हम लोग वस्तु को रखेंगे। पहला वस्तु रखा अनंत पे, दूसरा रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा रखा वक्रता केंद्र पे, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पे और छठवां फोकस और ध्रुव के बीच। ये तो ऊपर हो गई वस्तु। इसका प्रतिबिंब जानने के लिए हम लोग नीचे से वही क्रम लिख लेते हैं, पहले को छोड़ के। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और इधर 6। नीचे क्या है आपका? ये प्रतिबिंब है। ये पांचों मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा है, और दर्पण के सामने है तो वास्तविक है। तो इन पांचों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पहला यहाँ है, वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? फोकस पे। तो वस्तु रखेंगे अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। अब देखिए, 1 5 से छोटा है कि बड़ा है? तो 1 5 से छोटा है, तो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु से छोटा होगा। दर्पण के सामने है तो वास्तविक है, मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा है। दूसरा, जब वस्तु को हमने रखा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब बना है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। 2 4 से छोटा है तो लिखेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। 2 4 से छोटा है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, दर्पण के सामने है तो वास्तविक है, और मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा है। इन पांचों स्थिति में वास्तविक और उल्टा है। ठीक है। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पे हो? वक्रता केंद्र पे हो, इसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बना है? वक्रता केंद्र पे, और मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा है, दर्पण के सामने है तो वास्तविक है। 3 3 के बराबर है तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। चौथी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पे हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। 4 2 से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा होगा, दर्पण के सामने है तो वास्तविक होगा। पांचवी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पे हो? फोकस पे हो, और इसका यहाँ मिल रहा है, तो वस्तु फोकस पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। दर्पण के सामने है तो वास्तविक, मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा। छठवां, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, इसका इस साइड हमने लिख दिया है, इसे आपको याद करना होगा। दर्पण के पीछे है, वस्तु से बड़ा है और आभासी सीधा है। ठीक है। अब उत्तल दर्पण का भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, ये इसका मुख्य अक्ष है, इधर कहीं फोकस होगा और इधर इसका वक्रता केंद्र होगा। हमने इसके सामने एक वस्तु को रखा, जाएगी और ये इधर को चली जाएगी, ये लगेगा कि फोकस से आ रही है। दूसरी इसके वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से, और ये इधर को चली जाएगी।
ये दोनों किरणें यहाँ पे आभासी रूप से काट रही हैं, तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा इसका। तो उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब आभासी होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर है, क्योंकि किरणें मिल नहीं रही हैं, आभासी रूप से मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा होगा, दिख ही रहा है वस्तु से छोटा, तो बोल देंगे वस्तु से छोटा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा, इस प्रकार उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमने बना लिया। अगली कक्षा में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।